खबर है मिर्जापुर से। आज दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन चुनाव में फर्जीवाड़ा होने पर एसोसिएशन में उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव द्वारा मलाविया नगर मकरी खो स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि फिरोजाबाद जनपद के सिकोहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में 25 जनवरी 2025 को प्रांतीय संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मिर्जापुर से मैं अमित कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, अनिल सिंह एवं रितेश सिंह कार्यकारिणी पद के लिए प्रत्याशी थे। उक्त चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा घोर फर्जीवाड़ा करते हुए 100% 334 लोगों का मतदान करवा दिया गया, जबकि बैलेट पेपर जारी करने वाले रजिस्टर पर सिर्फ 328 लोगों के हस्ताक्षर दिखे। 5 सदस्य अनुपस्थित थे, लेकिन उनका वोट भी डलवा दिया गया, जबकि संघ के संविधान के अनुसार वर्तमान कमेटी का कोई भी पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, सचिव या बार का कोई भी संस्थापक सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दे सकता। फिर वो 5 वोट कैसे पड़ गए? चुनाव अधिकारी से कोई भी जवाब नहीं मिल सका। मतदाता सूची के अनुसार कई लोग 70-80 की संख्या में सिकोहाबाद नहीं आ सके, फिर भी सबका वोटिंग करा दिया गया। 100% मतदान दिखला दिया गया। इस पर 100% मतदान पड़ना ही चुनाव अधिकार और उनकी टीम की फर्जीवाड़ा उजागर करने के लिए काफी है। एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से गुड्डू खान की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता किया जा रहा है, किस संदर्भ प्रेस वार्ता है ये? प्रेस वार्ता यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में प्रेस वार्ता लिया जा रहा है और मैं टैक्स बार एसोसिएशन मिर्जापुर का अध्यक्ष अनिल सिंह। हम लोग यहाँ से इलेक्शन के लिए 23 तारीख को करीब 13 लोग यहाँ से पहुँचे इलेक्शन के लिए, जिसमें हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य के प्रत्याशी अनिल सिंह, रितेश सिंह, हम लोग पहुँचे और चुनाव काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसी विसंगतियाँ हुई जिसमें चुनाव अधिकारी द्वारा फर्जी वोट डाला गया। फर्जी वोटों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से चुनाव कार्यक्रम एकदम रद्द होना चाहिए, क्योंकि फर्जी वोटों की वजह से हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो हार गए और जो प्रत्याशी बैठे हुए थे वोटिंग डालने के बाद वो जाके सो गए। वो एकदम निश्चिंत थे कि हमको तो जीतना है ही। जिसमें हम लोगों के साथ बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी रमेश जायसवाल जी, वो तो एक कार्नर में जाके बैठे हुए थे। एकदम हम लोगों ने उनसे पूछा भी, भाई एकदम आराम से बैठे? उन्होंने कहा हाँ एकदम आराम से बैठे, कोई निश्चित नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके का वक्तव्य का यही दर्शाता है कि चुनाव में पूरी तरह से धांधली की गई, जिसमें चुनाव अधिकारी और उनके चुनाव में जो सहयोगी थे सभी लोग संलिप्त थे। हम लोगों का ये कहना है कि ये चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और हम लोग इसके लिए चुनाव अधिवक्ता हित के लिए न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे हमारा और अधिवक्ता समाज का हित हो। आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? किस लिए प्रेस वार्ता पर? प्रेस वार्ता आज बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के 2 वर्षीय चुनाव 2024-26 के लिए जगह निर्धारित की गई थी सिकोहाबाद। चुनाव अधिकारी निर्धारित किए गए श्री बीएन राय, जिन्होंने भरपूर धांधलीबाजी की और फर्जी वोटिंग कराते हुए सिकोहाबाद में सबको डरा धमका करके वहाँ के अधिवक्ताओं को चुप कराया गया। यहाँ तक भी ये कहा गया कि सिकोहाबाद है, यहाँ पे आपको परछाई नहीं दिखेगी। तो डरा धमका करके बॉक्सर के बुला करके उनके सामने इन्होंने वोटिंग कराई और फर्जी मतदान करवाया। 100 की संख्या में लगभग फर्जी मतदान किए गए, 100% मतदान किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश टैक्स बार के बाइलाज और संविधान का ये स्पष्ट था कि कोई भी कार्यकारिणी का पदाधिकारी या सदस्य जो उपस्थित नहीं होगा, उनकी वोटिंग राइट का कोई भी क्रेडेंशियल जारी नहीं होगा। लेकिन वहाँ 100% मतदान हुए, जबकि 5 ऐसे सदस्य थे जो कि उस चुनाव में आ ही नहीं पाए थे और उनका भी वोट पड़ा। इस तरीके से फर्जी वोटिंग करा करके इन्होंने 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया। चुनाव अधिकारी ने, वर्तमान अध्यक्ष सौरभ सिंह गहलोत ने, यहाँ चुनाव में गलतियां तो हुई है, अब घर की बात है, इसको समझौता किस तरीके से किया जाए, इस समझौते को लेकर के उन्होंने अध्यक्ष से, जो 2 उम्मीदवार थे अध्यक्ष के, उन लोगों ने बंद कमरे में अपना डिसीजन लिया। हम लोग उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, कार्यकारिणी के सदस्य हमारे साथ थे, 42 कार्यकारिणी के मेंबर थे, किसी को भी संज्ञान में नहीं लिया गया, न उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को संज्ञान में लिया गया। उन लोगों ने आपसी सहमति क्या की, कैसे क्या निर्णय लिया और अंत में उन्होंने चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें हम जीते हुए प्रत्याशियों को भी उन्होंने हराने का पूरा प्रयास किया और हरा दिया। अपने चहेतों को, जो उनके चमचेबाज थे,
उनको उन्होंने जिताया है और पूर्ण रूप से बेईमानी की है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वहाँ फर्जी वोटिंग हुई? फर्जी वोटिंग का मुख्य सबसे बड़ा उद्देश्य तो आपके सामने प्रदर्शित यही हो रहा है कि जहां 100% मतदान हो रहे हैं और हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी कार्यकारिणी का सदस्य या पूर्व सेक्रेटरी या पूर्व अध्यक्ष जो कि अपना क्रेडेंशियल मतलब उत्तराधिकार अपना किसी को नहीं दे सकता कि हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप जाके मेरा वोट डाल दें। ये हमारे संविधान में नहीं है और संविधान लिखने वाले भी वही हैं जो आज के वर्तमान के चुनाव अधिकारी थे। उन्होंने जो कृत्य किया है उस कृत्य में वो पूर्ण रूप से सहभागी हैं और 100% उन्होंने मतदान किया क्या है। कदम है आपका अगला? हम यहाँ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम अधिवक्ता हैं, हम लड़ाई नहीं जानते, हमको किसी से लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, न्याय की परिभाषा जानते हैं। अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ रहे थे और अपने ही समाज की लड़ाई के लिए अब मुझे न्यायालय का शरण लेना है।